हम लोगों ने अभी तक इकोनॉमिक्स यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में 8 चैप्टर को खत्म कर रखा है। ये 9 चैप्टर है और ये जो 9th चैप्टर है इसके नाम से पता चल जाएगा कि हमें चैप्टर में क्या पढ़ाई करनी है। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, यहां पे दो वर्ड आ रहे हैं। क्या क्या आ रहा है? एक हमारे पास आ रहा है प्रोड्यूसर्स और दूसरा आ रहा है इक्विलिब्रियम। अभी हमने 3 अलग अलग चैप्टर पढ़ा हुआ है लास्ट में। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फैक्टर वाला, प्रोडक्शन कॉस्ट और रेवेन्यू। ये तीनों चीज कहीं ना कहीं बिलोंग कहां से करता था? प्रोड्यूसर्स से। हमने प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में, जब प्रोडक्शन फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था तो वहां पे हमने क्या बताया था कि प्रोडक्शन क्या होता है कि इनपुट को आउटपुट में जो हम कन्वर्ट करते हैं, यानी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो यही ना हमारा प्रोडक्शन कहलाता है। तो ये एक्टिविटी जो करता है, ये जो ऑपरेशन रन करता है, ये जो काम करते हैं जो लोग, क्या करते हैं कि रॉ मटेरियल्स को किस में कन्वर्ट करवाते हैं? फिनिश गुड्स में। वही लोग क्या होते हैं? हमारे प्रोड्यूसर्स। और इक्विलिब्रियम के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। इक्विलिब्रियम क्या होता है कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से अपने आप को कहां सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, अपने आप को सबसे ज्यादा कहां सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, वही हमारा क्या हो जाता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो हमने कहां देखा था? यूटिलिटी में जब देखा था, हमने जब यूटिलिटी में देखा था तो यूटिलिटी के टाइम पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या था कि जहां पे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी और जहां पे हमारा प्राइस, ये दोनों क्या हो जाते थे? सेम हो जाते थे, इक्वल हो जाते थे। तो वहां पे हम अपने आप को क्या समझते थे कि हम सेटिस्फाइड हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हैं। कि उससे आगे बढ़ने पे हम पे ज्यादा करते थे और उससे मिलने वाला यूटिलिटी हमारा क्या होता था? कम होता था। तो इसीलिए हम उससे आगे बढ़ना नहीं चाहते थे। कुछ इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट आपको यहां मिलने वाला है, लेकिन यहां पे हम एज ए कस्टमर बात नहीं करने वाले। जरा देखिएगा कौन है यहां पे। एज हम बिजली, हाँ ले लीजिए सर। यहां पे एज हम कस्टमर बात नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम कैसे बात करने वाले हैं? एज अ प्रोड्यूसर्स बात कर रहे हैं। हम क्या बात कर रहे हैं? यहां पे एज अ प्रोड्यूसर बात कर रहे हैं। तो इसको ध्यान में हमें रख के चलना है और तब हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए बहुत ही इजी होने वाला है ये, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होने वाला है? मीनिंग एंड कंडीशंस वगैरह के बारे में कि वो कौन से कंडीशन होगा जहां पे प्रोड्यूसर क्या होगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट के बारे में हमने आपको बताया था, इट्स अ स्टेट या इट्स अ कंडीशन। ये क्या? एक ऐसी परिस्थिति है जहां से कोई भी अपने आप को ना आगे ले जाना चाहता है, ना ही कोई अपने आप को पीछे ले जाना चाहता है, क्योंकि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल पे ये अपने आप को रोक के रखता है। ऐसा ही होता है ना। तो उसी इक्विलिब्रियम पॉइंट के बारे में अब हम बात करेंगे। तो हमने कंज्यूमर के बारे में ऑलरेडी बात कर रखा है। एज अ कंज्यूमर हमारे लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा? तो जहां पे हमारा मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी और जहां पे हमारा प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या हो? इक्वल हो। अब हम बात करेंगे एक प्रोड्यूसर्स के लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा। तो देखिए, कंज्यूमर किस चीज के लिए मरता है? यूटिलिटी के लिए मरता है, और उसके लिए वो क्या करता है? पे करता है। प्रोड्यूसर्स किस चीज के लिए मरता है? तो प्रोड्यूसर्स जिस चीज के लिए काम करता है दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए ये कुछ पे नहीं करता है। तो जो पे तो करता है, तो उस पे को हम पे ना करके हम क्या कहते हैं? कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? प्रोडक्शन कॉस्ट। तो यहां पे जो हम प्रोड्यूसर्स के जो इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे, तो मतलब हम किसके बारे में बात करेंगे? प्रॉफिट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में हम बात करेंगे। इन दोनों के बीच में हम कंपैरिजन करके हम क्या करेंगे? इस पूरे चैप्टर को समझने वाले हैं। यहां तक कोई दिक्कत? तो अब हम चलते हैं चैप्टर के पॉइंट पे। हु इज प्रोड्यूसर्स? सबसे पहला क्या है हमारा? हु इज प्रोड्यूसर्स? प्रोड्यूसर्स आखिर कौन है? तो क्या करें? प्रोड्यूसर्स इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु एसोसिएट्स वेरियस फैक्टर्स, जो बहुत सारे फैक्टर्स को क्या करता है? वो मिलाता है। वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड मेक प्रोडक्शन सो एज टू अर्न मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट। मैंने क्या बताया भाई? वही लाख रुपए करीब में होगा, टेंशन मत, डरना मत। हाँ बस रख दीजिए, वो गरीबों के बिल है, वो छोड़ दीजिए बस। तो क्या, हाँ क्या हो गया भाई? मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट।
तो प्रोड्यूसर कौन होता है? तो जो क्या करता है, वेरियस फैक्टर्स को क्या करता है, आपस में मिलाकर प्रोडक्शन करता है और उस प्रोडक्शन को करके मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव करना चाहता है। वही कह रहा है टोटल प्रॉफिट ऑफ प्रोड्यूसर इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। तो ये रिवेन्यू जनरेट कहां से होगा? टोटल रिवेन्यू क्या होता है एंड टोटल कॉस्ट क्या होता है? तो ये ऑलरेडी हमने कहा, अभी अभी पढ़ा है। टोटल कॉस्ट क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट को क्या करते हैं हम, जब मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है? टोटल कॉस्ट। और टोटल रिवेन्यू क्या होता है हमारा? तो टोटल जो हमारा प्रोडक्शन जो हुआ है, टोटल प्रोडक्ट सेल मल्टीप्लाई प्राइस पर यूनिट। यानी कि जो भी हमने प्रोडक्शन करा हुआ था, एक प्रोड्यूसर ने जो भी प्रोडक्शन करा हुआ था, उस प्रोडक्शन वाले जो प्रोडक्ट को हम सेल करके जो हमें रिसीव होता था, वही हमारा क्या होता था? टोटल रिवेन्यू। तो एक प्रोड्यूसर्स के लिए प्रॉफिट कितना होगा, वो इन्हीं दोनों चीजों में क्या करते थे हम, कंपैरिजन करके हम पता करते हैं। फिर आगे कह रहे हैं टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। वही चीज है, एक टोटल रिवेन्यू एक्सीड, अब ये बच्चा वाला चीज है कि भाई एक टोटल रिवेन्यू एक्सीड मतलब रिवेन्यू ज्यादा हो गया, कॉस्ट क्या हो गया? एक्सीड्स टोटल कॉस्ट प्रोड्यूसर ऑब्टेन द प्रॉफिट एंड ऑन द कंट्री, मतलब यहाँ पे एक्सीड एंड या एक्सीड्स एंड टोटल कॉस्ट क्या कर रहा है? रिड्यूस। ठीक है ना। फिर वही कह रहा है इफ कॉस्ट एक्सीड और टोटल रिवेन्यू हमारा क्या हो जाता है भाई? कम हो जाता है यहाँ पे। तो क्या हो जाता है? तो प्रोड्यूसर को क्या होता है? लॉस होता है। ए रेशनल प्रोड्यूसर ऑलवेज ट्राई टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड मिनिमाइज द लॉस। कोई भी प्रोड्यूसर क्या चाहता है? उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, ना कि उसको लॉस हो। अगर लॉस कभी गलती से हो रहा है तो उस लॉस को क्या करेगा? वो खत्म करना चाहेगा। थोड़ा पर्दा खींच दीजिएगा, ठीक है ना। फिर आगे क्या कर रहा है हमारा? मीनिंग ऑफ प्रोड्यूसर्स, इक्विलिब्रियम। हमने अब प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ा, अब किसके बारे में पढ़ना? इक्विलिब्रियम। कि एक प्रोड्यूसर्स कब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होगा? तो क्या करे? इक्विलिब्रियम मींस अब्सेंस ऑफ चेंज, मतलब वो अपने आप को वहां से अब कोई बदलाव नहीं चाहता है। मतलब स्टेट है ये कि क्या कंडीशन है जहां पे खुद को अब स्थिर रखना चाहता है, फिक्स्ड रखना चाहता है। तो वही कह रहा है कि इक्विलिब्रियम मींस अब्सेंस ऑफ चेंज। ए फर्म ऑब्टेन्स इक्विलिब्रियम व्हेन इट डज नॉट सक्सीड इन गेटिंग एडिशनल प्रॉफिट आइदर बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रोडक्शन लेवल। मतलब क्या है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किस टाइम पे या किस पॉइंट पे अपने आप को इक्विलिब्रियम फील करती है, या कौन सा पॉइंट उसके लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है? जहां से वो चाहे प्रोडक्शन अपना घटा ले चाहे बढ़ा ले, लेकिन उसका प्रॉफिट अब बढ़ने वाला नहीं है। अब वो कुछ भी करेगा तो उसका प्रॉफिट उससे क्या होने वाला है? कम होने वाला है। तो क्या वो अपने आप को घटाना या बढ़ाना चाहेगा? तो यही ना हो गया स्टेट ऑफ नो चेंज, या कह लीजिए अब्सेंस ऑफ चेंज, है कि नहीं है? मतलब अपने आप को वहां से अब चेंज नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसको पता हम आगे भी बढ़ेंगे तो हमारा कॉस्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और रिवेन्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और पीछे भी जाएंगे तो हमारा कॉस्ट क्या होगा? बढ़ जाएगा, रिवेन्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसीलिए वो उस पॉइंट पे अपने आप को रखना चाहेगा जहां पे क्या होगा? कोई चेंज ना हो। इन अदर वर्ड्स, इक्विलिब्रियम पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ ऑप्टिमम पॉसिबल प्रॉफिट। इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब क्या हो गया? ये वो पॉइंट है जहां पे एक प्रोड्यूसर्स को मिलने वाला प्रॉफिट सबसे हाईयर लेवल पे हो। एक प्रोड्यूसर यही तो चाहता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। देखिए मैं रिवेन्यू के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि रिवेन्यू और प्रॉफिट दोनों अलग है। मैंने बताया ना अभी, रिवेन्यू टॉप लेवल पे हो सकता है कि चला जाए, लेकिन हो सकता है कि उसके अगेंस्ट उसका कॉस्ट बढ़ जाए। तो प्रॉफिट क्या होता है? रिवेन्यू एंड कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है वही ना प्रॉफिट होता है। इसलिए हम यहाँ पे रिवेन्यू की बात नहीं करेंगे, गलती से रिवेन्यू मत लिखिएगा। हम यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे? ऑप्टिमम पॉसिबल प्रॉफिट, ठीक है ना। वही कह रहा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म इज टू इंश्योर द मैक्सिमम प्रॉफिट एंड हियर द पॉइंट ऑफ इंश्योरिंग द मैक्सिमम प्रॉफिट बिकम्स द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी वो पॉइंट जहां पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी प्रोड्यूसर सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन और दैट प्रोड्यूसर्स। ओके, तो कह रहा है ए फर्म और अ प्रोड्यूसर्स हैज टू डिसाइड द फॉलोइंग टू एस्पेक्ट्स। पहला क्या है? अंडर गिवन कॉस्ट एंड रिवेन्यू कंडीशन व्हाट प्रोडक्शन लेवल शुड बी डिसाइडेड बाय द फर्म वेयर टू ऑब्टेन द मैक्सिमम प्रॉफिट। अब यहां पे डिसाइड किसको करना पड़ता है? एक प्रोड्यूसर को डिसाइड करना पड़ता है कि वो कितना प्रोडक्शन करे जिससे उसको क्या हो सके?
मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके, प्रॉफिट नहीं मैक्सिमम प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट तो हर लेवल पे है, लेकिन हमें मैक्सिमम प्रॉफिट तक जाना है। तो उसके बारे में पता करना है क्या, कि कितना प्रोडक्शन, हाउ मच टू बी प्रोड्यूस्ड, ये कौन डिसाइड करेगा, ये प्रोड्यूसर्स। तो कैसे डिसाइड करेगा, एनालिसिस करेगा, देखेगा कि किस पॉइंट पे उसे सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, वहीं एट व्हाट प्राइस, पहला तो वो हो गया कि कितना प्रोडक्शन करेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब उस जो प्रोडक्शन जो उसने किया है प्रोडक्ट को, उस प्रोडक्ट को एट व्हाट प्राइस द फर्म शुड बी सेल इट्स प्रोडक्शन। माने प्रोडक्शन बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन उसने क्या कर दिया, अपने प्राइस को कम कर दिया, तो फिर क्या उसको प्रॉफिट हो पाएगा, तो वहां भी उसको प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए उसको दो चीज सेट करना है कि हाउ मच टू बी प्रोड्यूस्ड, कि कितना प्रोड्यूस करना है, और प्लस जो वो प्रोडक्शन कर रखा है, उस प्रोडक्शन जो कर रखा है उस प्रोडक्ट को कितने में बेचेगा, उस प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में। तो ये दो डिसीजन किसको लेना पड़ता है, प्रोड्यूसर्स को। तभी प्रोड्यूसर्स क्या चाहेगा, अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट को। जब ये दो डिसीजन सही होंगे तभी एक प्रोड्यूसर्स अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जा पाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, मेथड ऑफ क्या कह रहा है, प्रोड्यूसर्स और फॉर्म्स इक्विलिब्रियम। अब दो अलग अलग मेथड से आपको बताया जाएगा। पहला मेथड कौन होने वाला है हमारा, पहला होने वाला है हमारा टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट मेथड। सही बात बताऊं तो ये प्रैक्टिकल मेथड नहीं है, और सीबीएसई में इसको पढ़ना भी नहीं है, सीबीएसई में आपको ये पढ़ना भी नहीं है, ये बिहार बोर्ड में लेकिन दिया है। तो पहला कौन सा है, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट मेथड। यहां पे हम क्या करेंगे, एक प्रोड्यूसर का हम इक्विलिब्रियम पॉइंट किससे निकालेंगे, किन दो चीजों में कंपैरिजन करके, टोटल रेवेन्यू कितना आया, और उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए हमारे टोटल कॉस्ट कितने लगे हैं, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, सबसे ज्यादा जहां पे होगा वहां पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। क्योंकि आपको भी पता है कि टोटल रेवेन्यू माइनस, पता है ना आपको, प्रॉफिट बराबर टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो जहां पे सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा वहां पे इनको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा, और जहां सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा वहीं इनका क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं होगा, क्योंकि इसको डायग्राम के थ्रू बनाया जाता है। तो डायग्राम में क्या होता है, कभी लाइन ऊपर नीचे तिरछा कहीं चला जाए तो उसी से बहुत बड़ा इफेक्ट आ जाता है। तो इसीलिए इसको लोग जनरली प्रैक्टिकल नहीं मांगते हैं, और इस पे जल्दी लोग एनालिसिस भी नहीं करता है। दिया है तो पूछ सकता है। हाँ, दूसरा क्या, डायग्राम देख के डरिएगा मत, मैं समझाऊंगा अभी। दूसरा क्या है हमारा मेथड आता है प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम पॉइंट को कैलकुलेट करने का, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट मेथड। तो आपको याद है मैंने वहां पे क्या बताया था, जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस पेड फॉर एक्स्ट्रा कॉमोडिटी इक्वल हो जाता है, वहां पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो यहां भी वैसा ही होगा कुछ सिचुएशन, यहां भी क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन किस में करेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट में, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट मेथड। तो यहां पे हम टोटल को ना देख के मार्जिनल को हम देखेंगे और उस पे करेंगे। तो इन दोनों मेथड को लेके हमें आगे बढ़ना है, तो दोनों को अलग अलग मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा किस चीज के बारे में, प्रोड्यूसर्स और फॉर्म्स इक्विलिब्रियम, किस मेथड से, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट मेथड से, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट मेथड से। और ये कोई बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सच पूछिए तो इसको तो एक डायग्राम के थ्रू भी पढ़ाया जा सकता है। ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, इस डायग्राम के थ्रू भी आपको समझा दूंगा तो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो पहले एक बार डायग्राम समझ लेते हैं। हम किस किस चीज में कंपैरिजन करने वाले हैं यहाँ पे, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, है कि नहीं है। तो अब यहां पे क्या होगा, जब कोई भी एनालिसिस हम करेंगे तो दो अलग अलग कंडीशन में करेंगे। दो अलग अलग तरह के मार्केट थे, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। एक कौन सा था, परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट था, और एक क्या था, इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या था, जिसमें भाई आप कमोडिटी, मतलब आप क्या कर सकते हो, क्वांटिटी में कुछ भी चेंज कर लो, आपके प्राइस में कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो हमारा क्या था, परफेक्ट कंपटीशन वाला। लेकिन एक हमारा क्या था कि जैसे जैसे क्वांटिटी में चेंज होता है वैसे वैसे हमारे प्राइस में भी चेंज होता है। क्वांटिटी कम हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी बढ़ रहा है,
प्राइस कम हो रहा है, ऐसा होता था ना। तो इन दोनों के बेसिस पे हम एनालिसिस करेंगे। तो पहला एनालिसिस हम कब करेंगे, जब हमारा क्या है, परफेक्ट कंपटीशन का कंडीशन है। तो परफेक्ट कंपटीशन के कंपटीशन में हमारा क्या होता है कि हमारा जो भी टोटल रिवेन्यू आएगा, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगा जिस रेशियो में, उसी रेशियो में रिवेन्यू भी हमारा बढ़ता जाएगा, क्योंकि प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आने वाला। एक खरीदेंगे 5 रुपया तो 2 खरीदेंगे तो 10 रुपया, 3 खरीदेंगे 15, 50 खरीदेंगे 250। मतलब जिस रेशियो में, जिस प्रोपोर्शन में हम क्या करेंगे, अपने क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे, जिस प्रोपोर्शन में अपने क्वांटिटी को सेल करते जाएंगे, उसी प्रोपोर्शन में हमारा रिवेन्यू क्या आते जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू बता रहे पहले समझिए, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन। फिर क्या होगा हमारा, तो हमारा टोटल रिवेन्यू देखिए तो जरा एकदम स्ट्रेट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ एकदम लाइन में कोई टेढ़ा नहीं है क्या, क्योंकि जहां नहीं खरीदेंगे वहां जीरो जहां पे हम बेचेंगे वहां पे कहां से रिवेन्यू आएगा, हमें जीरो आएगा। तो इसीलिए ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर चलते जा रहा है। लेकिन दूसरा चीज है टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट के बारे में आपने देखा था और टोटल कॉस्ट के बारे में आपने पढ़ा भी था, उसके कर्व के बारे में पढ़ा था। टोटल कॉस्ट कभी भी क्या होता है, कहां से स्टार्ट होता है, तो वो कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है। टोटल कॉस्ट कहां से स्टार्ट होता है हमेशा, हम शॉर्ट टर्म के बारे में अब जनरली बात करते हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में बात नहीं करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में क्या होता है, ओरिजिन से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पे कोई भी फैक्टर हमारा फिक्स्ड नहीं होता है, सारे के सारे फैक्टर क्या होते हैं, हमारे वेरिएबल्स होते हैं। तो यहां पे जब हम बात कर रहे हैं टोटल कॉस्ट, तो देखिए टोटल कॉस्ट कहां से स्टार्ट हो रहा है, इस पी पॉइंट से, यानी कि ओ टू पी क्या है हमारा, ये फिक्स्ड कॉस्ट है, इसको तो चेंज हम नहीं कर सकते, मतलब इससे हम नीचे तो जा ही नहीं सकते, इससे नीचे हम जा ही नहीं सकते। तो वही यहां पे कह रहा है, तो यहां से स्टार्ट हो रहा है। देखिएगा शुरू में क्या होता है कि कॉस्ट क्या होता है, बढ़ते घटते चलता है, जैसे जैसे हमारा होता है क्या होता है, आफ्टर सम टाइम शुरू में तो कॉस्ट क्या होता है, घटते बढ़ते जाता है, फिर बाद में बहुत तेजी से बढ़ते जाता है। याद है आपको क्यों बाद में बढ़ते जाता है, क्योंकि अब वहां पे फिक्स्ड फैक्टर जो होता है और जो वेरिएबल फैक्टर होता है उनका सब्स्टिट्यूशन अब बाद में सही से हो नहीं पाता है। हमारे पास फिक्स्ड फैक्टर क्या हो जाता है, कम पड़ जाता है, और उस पर लगातार वेरिएबल फैक्टर जब बढ़ाते जाते हैं तो हमारा कॉस्ट तो बढ़ता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट नहीं आता। तो इसीलिए क्या होता है, यही कर्व हमने टोटल कॉस्ट का हमने लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ाया भी है आपको। तो इन्हीं दोनों चीज़ों को हमने एक साथ, अब आप पूछ रही है दोनों को एक साथ क्यों बनाया, इसलिए बनाया क्योंकि भाई हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट इन्हीं दोनों में कंपेरिजन करके निकालना है। तो वही तो कंपेरिजन कर रहा है, तो मैंने आपको क्या बोला कि जब तक इन दोनों को हम एक साथ नहीं रखेंगे कर्व पे, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा पॉइंट है जहां पे इन दोनों में सबसे ज्यादा गैप है। अब यहां पे देखिए गैप तो है, लेकिन यहां पे कॉस्ट ज्यादा है और रिवेन्यू क्या है हमारा, कम है। क्या कोई प्रोड्यूसर कभी यहां पे काम करना चाहेगा कि उसको कॉस्ट ज्यादा लगे और रिवेन्यू उससे कम आए, तो नहीं। तो देखिए ये कंडीशन क्या होगा जब आप चलिएगा प्रैक्टिकल लाइफ में, तो टोटल रिवेन्यू कर्व को टोटल कॉस्ट कर्व क्या होता है, अलग अलग जगहों पे क्या करता है, वो कट करता है। तो जितने जगहों पे कट करता है, एक चीज तो गारंटी है कि वो हर एक जगह क्या कहलाता है, ब्रेक इवन। क्योंकि मैंने आपको बताया था ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, जहां पे आपका कॉस्ट और जहां पे आपका रिवेन्यू ये दोनों इक्वल हो जाए, वो पॉइंट क्या कहलाता हमारा, ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब ना आपको प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। तो ये दोनों पॉइंट, कौन कौन सा पॉइंट है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, तो पहला ये पॉइंट और दूसरा ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट पे देखिए तो कट कर रहा है कि नहीं, मतलब दोनों इक्वल है। तो ये क्या हो गया हमारा, ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। लेकिन यहां पे देखिए गैप है, लेकिन यहां पे गैप में क्या है कि हमारा टोटल कॉस्ट, ये जो गैप है इस गैप में हमारा टोटल कॉस्ट ज्यादा है एंड हमारा टोटल रिवेन्यू क्या है, हमारा कम है। तो मतलब यहां पे क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यहां पे इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है, देखिए ना यहाँ पे ये कौन सा कर्व है, टोटल कॉस्ट कर्व है। तो कॉस्ट हमारा ज्यादा है, रिवेन्यू हमारा क्या है, कम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा लॉस हो रहा है। तो कोई भी प्रोड्यूसर नहीं चाहेगा अपने आप को लॉस पे रोकने का। अब प्रोड्यूसर क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ा तो उसे कौन सा पॉइंट मिला, ब्रेक इवन पॉइंट। उससे और आगे बढ़ा तो अब प्रोड्यूसर को क्या होने लगा, प्रॉफिट होना शुरू हुआ, क्योंकि अब उसका टोटल रिवेन्यू उसके टोटल कॉस्ट कर्व से
ऊपर आने लगा। तो अब टोटल रिवेन्यू टोटल उसके कॉस्ट कर्व से कहीं पे बहुत ज़्यादा है डिफरेंस, कहीं पे बहुत कम है। तो मैंने क्या बोला था अभी तो कुछ देर पहले बोला, जहाँ पे डिफरेंस सबसे ज़्यादा हो तो वहीं पे हमारा क्या माना जाएगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट पॉइंट है। तो यानी कि यहाँ ये पॉइंट जो बता रहा है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफरेंस है किस में, टोटल कॉस्ट में एंड टोटल रिवेन्यू में सबसे ज्यादा। तो यही वो पॉइंट है जहां पे एक प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, क्योंकि फिर जैसे इससे आगे बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर का क्या होने लगेगा, प्रॉफिट कम होने लगेगा। देखिए ना, यहां से अब कॉस्ट फिर बढ़ने लगा है और आने वाले समय में फिर एक ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, हमारा टोटल कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा और टोटल रिवेन्यू कम हो जाएगा। फिर प्रोड्यूसर को क्या होने लगा, लॉस होने लगा। कर्व बस यही बता रहा है हमें, कर्व बस हमें क्या बता रहा है, यही बता रहा है। ठीक है, अब इसी के बारे में हमारा पूरा का पूरा आपको एनालिसिस दिया गया है। पता नहीं इसको क्या दिया है, देखेंगे अभी पढ़ते हैं तो बताते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या करा, इन दिस मेथड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट ऑब्टेन एट वेरियस प्रोडक्शन लेवल। हमने देखा अलग अलग लेवल पे, कहीं पे बराबर हो जा रहा है, कहीं पे कॉस्ट ज्यादा हो रहा है, कहीं पे रिवेन्यू ज्यादा हो रहा है, अलग अलग लेवल पे। तो वही कह रहा था, डिफरेंस बिटवीन द टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट क्या कर रहे, रेफर्स टू द प्रॉफिट। अब प्रॉफिट क्या होता है, ये हो गया, ये ऑलरेडी हमने बात की है। क्या कर रखा है, द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट वेरीज एट वेरियस प्रोडक्शन लेवल। द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी, जो मैंने आपको बातें यहाँ पे पॉइंट के बारे में, ये वाला पॉइंट मैक्सिमम डिफरेंस, इसके बारे में बात कर रहा है। द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी, यानी कि टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, वेरीज एट वेरियस प्रोडक्शन लेवल। द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन टीआर टीसी सॉरी सिग्निफाइज मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड हेंस द प्रोड्यूसर्स ऑब्टेन इक्विलिब्रियम एट द प्रोडक्शन लेवल वेयर द डिफरेंस बिटवीन टीआर यानी टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट बिकम्स क्या हो रहा है, मैक्सिमम। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहां पे हमारा क्या होगा, इन दोनों के बीच का जो गैप होगा, किस किस के बीच के गैप, इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर्स का क्या हो जाएगा, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। उसी के बारे में यहाँ पे कह रहा है कि क्या कह रहा है, अब दिस मेथड, मतलब इस मेथड को कहाँ पे एक्सप्लेन करना है, दो अलग अलग कंडीशन में। एक पहला कंडीशन क्या है हमारा, परफेक्ट कंपटीशन, मतलब प्राइस में कोई चेंज नहीं। लेकिन एक होता है हमारा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इन नॉन परफेक्ट कंपटीशन, मतलब मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्ट कंपटीशन, जहां पे क्या होता है, प्राइस क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है एज पर क्वांटिटी सोल्ड, होता रहता है कि नहीं। तो इन्हीं दो कंडीशन में बात कर रहे हैं। तो जिसमें सबसे पहला कंडीशन जो हमने आपको यहाँ पे बताया, इन परफेक्ट कंपटीशन ए फर्म कैन प्रोड्यूस एनी क्वांटिटी एट अ गिवन प्राइस, मतलब जो प्राइस ऑलरेडी गिवन है उसी प्राइस पे कोई भी क्वांटिटी वो बेचेगा, उसी पॉइंट प्राइस पे बेचेगा। बिकॉज अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इज प्राइस टेकर एंड क्वांटिटी एडजस्टर, वो क्वांटिटी में एडजस्ट कर सकता है लेकिन प्राइस में कोई एडजस्टमेंट उसका नहीं होगा। वही यहाँ पे करे एडजस्टर। हेंस इन परफेक्ट कंपटीशन टोटल रिवेन्यू कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक मिला, इन परफेक्ट कंपटीशन हमारा जो टोटल रिवेन्यू कर्व होता है कैसा होता है, स्लोप्स अपवर्ड, कैसे, लेफ्ट टू राइट। देखिए ना, ये लेफ्ट पोर्शन है, ये राइट पोर्शन है, तो लेफ्ट टू राइट अपवर्ड। ठीक है, वही यहां पे कह रहा है। अब जो मैंने आपको समझाया हुआ है ना, ठीक वही चीज यहां पे कह रहा है, जो हमने आपको समझाया हुआ है वही चीज मैं आपको यहां पे कर रहा हूं। ये जो है ना, ये प्रॉफिट के बारे में बात कर रही है। ये किसके बारे में बात कर रही है, ये प्रॉफिट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ये जो कर्व है ना आपका, ये ओके। तो बताइए कोई दिक्कत इसमें, हाँ वो जो डॉट डॉट जो जा रहा है ना, यहाँ पे देखिए ना, इसके ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट है, इसके नीचे जाएगा तो लॉस है। देख रहे हैं कहाँ तक प्रॉफिट है, तो जहां तक इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं आ रहा है। इक्विलिब्रियम पॉइंट से पहले क्या है, यहाँ पे लॉस है।
इससे ऊपर गया तो क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, फिर इससे नीचे गया तो क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, बिल्कुल ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। एक मिनट भाई, जी सर कॉल ना जाए। एक मिनट सुनिए प्लीज। मतलब देखिए, कोई भी रेशनल प्रोड्यूसर अब यहां पे खर्च नहीं करना चाहेगा इससे आगे, क्योंकि इससे आगे जाने पे क्या होगा कि उसका कॉस्ट बढ़ रहा है, तो उतना कहीं और पे फिर करके वो अपना क्या, जब मार्जिनल पे चलेंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट पे यही शिफ्ट हो जाएगा, है कि नहीं। पढ़े आगे, ये सारा मैंने आपको समझा रखा है। लास्ट का इसका यही आ रहा है कि above explanation so that the producers will be obtain equilibrium at किस पॉइंट पे, एट लेवल OQ। OQ कौन है, OQ, ठीक है ना। तो यही वो लेवल है जहां पे एक प्रोड्यूसर क्या आ रहा है, अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जा रहा है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, बताना है क्या इसको। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जहां भी हमारा टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, वही हमारा ब्रेक इवन। तो वही कह रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट सो दैट द सिचुएशन वेयर बोथ रेवेन्यू एंड कॉस्ट बिकम इक्वल फॉर द प्रोड्यूसर्स, ठीक है ना। तो वही कह रहा है ब्रेक इवन पॉइंट इज सो द नॉर्मल प्रॉफिट, याद है मैंने पढ़ाया था आपको। नॉर्मल प्रॉफिट ये वो पॉइंट होता है जिससे कम पे जाकर कोई भी प्रोड्यूसर काम करना नहीं चाहता है, तो वही हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। तो मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, एट दिस पॉइंट फॉर्म ओनली ऑब्टेन ऑल इट्स कॉस्ट विदाउट एनी प्रॉफिट। ओके, फिर आगे कह रहा है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इन नॉन परफेक्ट कंपटीशन। यहां पे क्या होगा, जैसे जैसे हमारा क्वांटिटी बढ़ता जाएगा हमारा प्राइस क्या होते जाएगा, घटता जाएगा। मतलब हमारा टोटल रिवेन्यू बढ़ेगा तो जरूर, लेकिन क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे घटते जाएगा। मतलब जैसे जिस स्पीड से पहले बढ़ता था डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। तो वही देखिए यहाँ पे, वहां पे क्या था, हमारा टोटल रेवेन्यू कैसे था, स्ट्रेट एकदम जा रहा था, वहां पे अपवर्ड जा रहा था, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। डिक्रीजिंग रेट से मतलब धीरे बढ़ तो रहा है लेकिन कम कम स्पीड से बढ़ रहा है। तो ये चीज यहाँ पे है। और लेकिन वही टोटल कॉस्ट तो टोटल कॉस्ट है, वो तो जैसे वहां था वैसे वहां था। तो यहां भी वो क्या करेगा, अलग अलग पॉइंट पे टच करेगा। तो जहां जहां टच करेगा वो क्या हो जाएगा हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। ये भी हमारा क्या हो जाएगा पॉइंट बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। यहां भी देखेंगे जहां पे सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। कोई दिक्कत, हाँ सब एनालिसिस यहीं पे कर लो। तो मतलब यहाँ पे हिंदी में लिखे हुए अंग्रेजी में लिखे हुए तो समझ में नहीं आ रहा है, चाइनीज के चक्कर में पड़े हो, ठीक है। तो वही यहाँ पे अब नॉन परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, इन नॉन परफेक्ट कंपटीशन दैट इज सिचुएशन ऑफ मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ए प्रोड्यूसर्स कैन ओनली सेल मोर व्हेन ही रिड्यूस द प्राइसेस। मतलब जैसे क्वांटिटी सोल्ड क्या होगा हमारा ज्यादा होगा, प्राइस कम होगा। क्वांटिटी सोल्ड क्या होगा, कम होगा, प्राइस ज्यादा। मतलब इनवर्स रिलेशन है, ठीक है ना। तो टोटल रिवेन्यू कर्व राइजेज अपवर्ड बट एट अ डिक्रीजिंग रेट बिकॉज टोटल रिवेन्यू राइजेज विथ क्या कर रहा है मोर सेल बट एट अ डिक्रीजिंग रेट ड्यू टू द डिक्लाइनिंग मार्जिनल रिवेन्यू। तो उस केस में यही था हमारा जो हमने वैसे समझाया था, ठीक वही चीज यहाँ भी क्या होगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस जो गैप जो सबसे ज्यादा जहां पे होगा वही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और कोई बात तो क्या करें, रहने दे।
अब मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रिवेन्यू वाला होगा वो कल खत्म हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है।